हेलो, नमस्कार। मैं कौशिक मेहता। आज बात पत्नी के बारे में। पत्नी के कई प्रकार होते हैं। सब लोग को ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी नहीं है, दूसरे की पत्नी अच्छी है। यही फील है पति की। लेकिन पति को पत्नी के बिना नहीं चलता। ये जीवन रथ के दो पहिए हैं। ऑक्सीजन और पानी का जितना जीवन में महत्व है उतना ही पत्नी का है। तो पति को क्यों फरियाद रहती है? क्योंकि ये तो पत्नी जो है उसका प्रेम है, वो तो परमानेंट रिलेशनशिप स्टेटस है। लेकिन हम पत्नी की मजाक उड़ाया करते हैं। जो भी हास्य कलाकार है वो अचूक पत्नी पर जोक अवश्य करता है, लेकिन पति पर इतने जोक नहीं होते। तो क्यों ऐसा होता है? पत्नी पहले पत्नी, फिर मदर, और आखिर में एक स्त्री होती है। पत्नी जब मैके जाती है तब पता चलता है कि उसका महत्व क्या है। अपने को एक चीज भी सही ढंग से मिलती नहीं है। और पत्नी जब विदा लेती है तब एक शून्य अवकाश पैदा होता है पुरुष की जिंदगी में। वो तो जो स्थिति में है और इसमें से पसार हो रहे हैं उसको ही मालूम है कि क्या मुश्किलात होती है। पत्नी के बिना पति का जीवन सूना सा हो जाता है। पत्नी पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए अपनी इच्छाओं को दफन कर देती है। ये भूमिका निभाना आसान नहीं है, लेकिन वो दिल से करती है जो भी करती है। इतिहास में कई सेलिब्रिटी, कई लेखक, साहित्यकार की पत्नी कर्कशा थी, झगड़ालू थी, ऐसी बातें हमने सुनी है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन सही फरमाते हैं कि आपकी पत्नी ना हो तो आदमी पूरा आदमी नहीं बनता। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए ये तो चर्चा होती ही रहती है, लेकिन पत्नी के कई प्रकार हैं। किस किस तरह की पत्नी होती है? हमारे जैन मुनि उदय रत्न विजय गणी, उसका एक छोटा सा पुस्तक है परचूरण, जो छूटा बोलते हैं। उसमें एक छोटा सा लेख है। तो ये मुनि महाराज ने जातक कथा के आधार पे पत्नी के 8 प्रकार बताए। मैं आपको सुनाता हूँ। पहला प्रकार है बद्धक भरिया। इसका मतलब है कि वो पत्नी क्रोधी हो, अहित करती हो, निर्दयी हो, पति की अवहेलना करती हो, उसको बद्धक भारिया बोलते हैं। दूसरा प्रकार है चोर भरिया। पति की कमाई का वो सही इस्तेमाल ना करे, उड़ा दे पैसे, मौत शोक में खर्च कर दे, उसको चोर भरिया बोलते हैं। तीसरा है हरिया भरिया। पत्नी खूब खाती हो, पूरा दिन खाती ही रहती हो, काम काज न करे, बेड से डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल से बेड तक का ही उसका जीवन हो, उसको अरिया भारिया बोलते हैं। अप्रिय भाषिणी, एल फेल बोलती हो, बाघ और शेर की तरह दहाड़ती हो, बादल टूटा हो ऐसा लगे, दरिया मुट पड़ा हो ऐसा लगे, उसको अप्रिय भाषणी बोलते हैं। भगीनी भारिया, छोटी या बड़ी बहन की तरह आदर से रहती हो, लज्जाशील हो, पतिव्रता हो, उसको भगीनी भारिया बोलते हैं। माता भरिया, निरंतर आपका हित चाहे, उसमें अनुकंपा हो, माता की तरह आपकी रक्षा करे, पति की कमाई का सदुपयोग करे, बचत करे, उसको ऐसी पत्नी को माता भरिया बोलते हैं। सखी भारिया, ये 7वां प्रकार है। सखी की तरह पति को देख के बहुत प्रसन्न हो। एक दूसरे जब सखी मिलते हैं तो कितनी आनंदित होती है। इसी तरह प्रसन्न हो, कुलीन हो, शीलवान हो, इसको सखी भारिया बोलते हैं। और 8वां प्रकार है दासी भारिया। पति क्रोधित हो तब शांत रहे, पति का मार भी वो सहन कर ले, पति का हित ही उसके दिमाग में हो, उसका ही विचार करती हो, तो उसको दासी भरिया बोलता है। तो ये 8 प्रकार के हैं। आपकी पत्नी
कहाँ बैठती है ये 8 प्रकार में, वो आप ही समझ ले, आप ही नक्की करें। लेकिन मुझे एक प्रश्न तो रहता है कि पत्नी के प्रकार तो सब बताते हैं, लेकिन पति के प्रकार का कहीं उल्लेख नहीं। ये 5 है या 7 प्रकार के है, 10 प्रकार के हैं, ये कोई बताता नहीं है। तो हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है। लेकिन गोपाल प्रसाद व्यास करके कवि है, उसने पत्नी पर बहुत अच्छी कविता लिखी है। हमारे यहाँ पति को परमेश्वर बोला जाता है, लेकिन इस कविता में पत्नी को परमेश्वर मानने की बात की है। तो शीर्षक है पत्नी को परमेश्वर मानो। यदि ईश्वर में विश्वास न हो, उससे कुछ फल की आशा न हो, तो अरे नास्तिकों, घर बैठे साकार ब्रह्म को पहचानो, पत्नी को परमेश्वर मानो। वे अन्नपूर्णा जगजननी मारिया है, उनको अपनाओ, वो शिवा भवानी चंडी है। तुम भक्ति करो, कुछ भय खाओ, सीखो पत्नी पूजन पद्धति, पत्नी अर्चन, पत्नी चर्या, पतिव्रत पालन करो और पत्नी व्रत शास्त्र पढ़े जाओ। अब कृष्णचंद्र के दिन बीते, राधा के दिन बढ़ती के है। ये सदी 20वीं है भाई, नारी के ग्रह चढ़ती है। तुम उनको छाता कोट बैग, तुम उनको छाता कोट बैग ले पीछे पीछे चला करो। संध्या को उनकी सैया पर नियमित मच्छरदानी तानो, पत्नी को परमेश्वर मानो। तुम उनसे पहले उठा करो, तुम उनसे पहले उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो। उनके कमरे के कभी अचानक खोला नहीं किवाड़ करो। और आखिर में कहते हैं उनकी रुचियों को पहचानो, उनकी रुचियों को पहचानो। तुम उनको नोवेल पढ़ने दो, आओ कुछ घर का काम करो, आओ कुछ घर का काम करो। ये अगर इधर आ जाए कहीं, ये अगर इधर आ जाए कहीं, तो कहो प्रिय आराम करो, पत्नी को परमेश्वर मानो। और आखिर में एक हल्की फुल्की बात, अभी लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो पति को उसके मैनेजर का फ़ोन आता है और उसको पूछता है। तो पत्नी नहाने चली गई है, तो बाथरूम में से बोलती है कि अरे कुकर की कितनी सीटी बजी। तो पति बोलता है यार मालूम नहीं यार, मैं तो मैनेजर के साथ बात कर रहा हूँ। तो मैनेजर बोलता है यार 3री सीटी बज गई, मैंने सुना है, बंद करो गैस, बंद करो। फिर मिलते हैं, थैंक यू।